नमस्कार, सहारा न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. नुकतेच अचलपूर नगरपालिका निवडणूक पार पडली आणि त्यानंतर विशेष समिती आणि सभापती पदाची निवडणूक झालेली आहे. उपाध्यक्षपद सुद्धा निवडून आलेले आहे आणि त्यामध्ये स्वीकृत नगरसेवक सुद्धा निवडून आलेले आहे. परंतु कुठेतरी अचलपूर नगरपालिकामध्ये काही दिवसांपासून एक बातमी चालत होती, की यामध्ये एम-आय-एम सोबत भाजपने युती केली, पण त्या बातमीचा सुद्धा नगराध्यक्ष पती अभयजी मातणे यांनी सुद्धा खंडन केलेलं आहे. परंतु आता आपल्यासोबत अचलपूर नगरपालिकेचे नवनिर्वाचित स्वीकृत सदस्य जे काँग्रेसकडून निवडून आलेले आहे आपल्यासोबत, जे गुड्डूभाई खान हे सर्व फेमस व्यक्ती आहे अचलपूरमध्ये आणि त्या व्यक्तीशी आज आपण चर्चा करणार आहे, बातचीत करणार आहे. आपल्यासोबत अचलपूर तालुक्यातील, अचलपूर शहरातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व गुड्डूभाई खान आहे. आता नुकतेच त्यांची वाली स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडून आले आहे. गुड्डू भैया, आपको पहली बात तो बधाई देता हूँ मैं आपको स्वीकृत सदस्य बने। अब पहली बात, आप जो ये राजकारण में आए हुए हैं, आपका बिजनेस भी है, बहुत बड़ा तामझाम दिख रहा है मेरे को, और इतना बड़ा बिल्डर भी है आप, उसके साथ में आप लेआउट के भी धंधे है, फिर राजकारण में आने का कारण क्या है? समाज सेवा और इसके अलावा कुछ नहीं। और अपना कोई कोई उद्देश्य नहीं है कि अपने को बहुत बड़े लेवल पे जाना है, करना है। हम वैसे भी समाज सेवा करते हैं। हमारा वैसे भी हमारी एक संस्था है, किन्नी बगीचा मदरसा है। वहाँ से हमारी एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस चलती है। मेरे पापा के नाम से स्वर्गीय स्वर्गीय मेरे स्वर्गीय, हाँ, हाँ, पिताजी। स्वर्गीय पिताजी के नाम से चलती है। तो हम समाज सेवा काफ़ी समय से करते हैं और मेरे बड़े भैया हैं, वहीद भाई करके, वो मेरे से भी ज़्यादा एक्टिव है इस चीज़ में। अच्छा, तो इस हिसाब से फिर धीरे-धीरे अब आगे बढ़ना था तो इस फील्ड में आ गए थे। यहाँ से सर काम थोड़े ईज़ी जल्दी हो जाते। अच्छा, अच्छा। अपन फंडिंग कर सकते, काम ले सकते, लोगों के काम और करवा सकते, डेवलपमेंट कर सकते। तो इस आप हिसाब से कांग्रेस, जो आप कांग्रेस से चुनकर आए अभी स्वीकृत हुँ, सदस्य करके, कांग्रेस में आप कब से काम कर रहे हैं? देखो, कांग्रेस में तो ऐसा बोले तो जैसे हमारी तो पीढ़ियाँ चली गई। मुस्लिम बोले तो ज़्यादातर तो हाँ, कांग्रेस में कांग्रेस ही में ही है। मिलेंगे आपको। सही बात। बट ऐसा है कि तकरीबन 1 दशक से तो समझ लो हम कांग्रेस से जुड़े ही हैं और आगे भी जुड़े रहे। और बबलू बहु देशमुख का हमको मार्गदर्शन है। हमारे शहर अध्यक्ष श्रीकांत जी जोड़पे अभी थोड़ी देर पहले मिल के गए मेरे से। श्रीकांत जी धुड़पे से। हाँ, श्रीकांत जी जोड़पे साहब अभी 10 मिनट पहले मेरे साथ में ही थे। उनका भी मार्गदर्शन है, तो वो बोले थोड़ा-सा आगे बढ़ो, नगर सेवक बनो, तो नगर सेवक बन गए। अभी देखो, आपने हाल ही में अचलपुर नगर पालिका अंदर जो आपके वार्ड है, बहुत बैकवर्ड है, कुछ काम नहीं हुए हैं। क्या विजन रहेगा आपका? आप स्वीकृत सदस्य बने, डायरेक्ट स्वीकृत सदस्य बने, क्या रहेगा अपनी जनता के लिए, क्या करेंगे? देखो मैं अभी तकरीबन सभी वार्ड के लोगों से संपर्क कर रहा हूँ। उनकी समस्या क्या है? समस्या सुनने के बाद उसका हल निकालेंगे, कोशिश करेंगे, बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे और उनकी समस्याएँ दूर करेंगे। और उसके लिए हमारी काफ़ी बड़ी टीम है। 16 कांग्रेस के मेंबर चुन के आए अच्छा, हैं। अच्छा। तो अब 16 ज्यादातर कांग्रेस से 16 मेंबर बोलो, बहुत 16 बड़ी है बात होगी। 16 है तो तकरीबन 16 वार्ड में तो हमारा काम चलेगा और दूसरे भी वार्डों में चलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई वैसा कोई गैर नहीं है, हमारे सब अपने हैं। हम सबके लिए काम करेंगे। गुड्डू भैया, अभी निवड समिति हुई अपनी, आपली सब चुने गए, और स्वीकृत सदस्य के लिए कितने खाम खाम थे यहाँ पे? तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस। कांग्रेस के लिए हमारे वरिष्ठ नेता है एहतेशाम भाई, उनका था। और एक हमारे पुराने एक्स उपाध्यक्ष है, गनी भाई अच्छा, नाम हाँ, हाँ, सुनोगे, हाँ। पिछली बार थे हाँ। उनका भी नाम था। बट फिर वो कुछ उन्होंने मिजाज नहीं बना, फिर उन्होंने हमको आगे कर दिया। अरे, वो कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता है, हाँ, उन्होंने युवा नेता, कोई युवा हाँ, लड़का या युवा युवा वहाँ पे चाहिए, इस हिसाब से आपको समर्थन दिया और हाँ, आप। इधर समर्थन दिया उन्होंने, उनका फुल सपोर्ट रहा। और हमारे गढ़ नेता असलम भाई, उनका काफी बहुत ज्यादा योगदान रहा है इसमें। जैसा वो उन्होंने तो ऐसा समझ लो कि खांधे पे लेके चले मुझे और आज नगर सेवक बन गए, शुक्र नगर सेवक बन गए आपके सामने। आपने एक बताया मेरे को कि भाई अपन राजकारण के साथ पहले समाजकारण, पीढ़ियों ने पीढ़ी आप समाजकारण में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। और समाजकारण करते हुए कितने मजलूमन गरीब लोगों की आपने सेवा की है। तो कौन सी संस्था के माध्यम से आप ये सेवा करते हैं और क्या-क्या अब तक के आपने ये किया? हमारी एक संस्था है ज्ञानदीप वाचनालय करके, जिसमें हम गरीब बच्चों को पुस्तकें बांटते हैं और स्कूल स्कूल जाके पे हम छोटे छोटे ऐसे परेड भी लेते हैं, जनरल नॉलेज के उनके एग्जाम लेते हैं।
और वृक्षारोपण करते हैं। तो ऐसे हमारे समाज सेवा के काम चलते रहते हैं। आप खुद होके संस्था के मार्फत करते हैं, लेकिन आप सुकृत सदस्य बने हैं, आपको चुन के दिया है। अब देखा है तो हाल ही में नगर पालिका के स्कूल का जो दर्जा है, बहुत नीचे गया हुआ है। तो इसके लिए आप अभी चुन के आए हैं, तो क्या करेंगे? ये तो मेन मुद्दा तो मेरा यही है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना। जैसे बहुत से ऐसे हमारे नगर पालिका में बहुत से स्कूल में ऐसा चलता है कि स्कूल तो है पर टीचर नहीं है, टीचर है तो absent है, या फिर वो डेली वेजेस पे 2,000-5,000 रुपए महीने की टीचर रख लेते हैं और घूमते रहते हैं इधर उधर। तो वो चीज को सिस्टम को जगह पे लाना है। और मेरा ये मानना है कि अगर एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। फिर अपने को जैसा कहते हैं कि उसको समझेगा कि जैसा कचरा कहाँ डालना है। अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा या बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको समझेगा। नहीं तो क्या होता है, जहाँ इल्म नहीं है, उर्दू में बोलते हैं इल्म, एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ गंदगी फैलती है। तो अपने को एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, तो इस पे अपन काम करेंगे आगे। अभी देखा मैंने हाल ही में कि इसके पहले जो नगर सेवक बने या नगर पालिका का काम चला है, लेकिन वहाँ पे कर्मचारी का अभाव और इसके वजह से अभी नए नए जो चुन के आए हैं, कुछ लोगों ने तो वो अपने घंटा गाड़ी जो है खुद चलाया है, वो मोहल्ले का कचरा उठाना चालू कर दिया। क्या बोलेंगे इससे? नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी काफी समय से काम अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। और अभी हमारे जो अध्यक्ष साहब है, उन्होंने भी काफी कड़क इंटीमेशन सबको दी है। अभी सब काम बेहतर हो रहा है। अभी आपको सुधार दिखेगा इसमें। गुड्डू भैया, अभी मैंने हाल ही में चुनाव हुए हैं नगर पालिका के। ज्यादातर देखा है मैंने कि नगर पालिका के चुनाव में जो रुझान जो आया है, वो रुझान थोड़ा सा हट के आया है। और जहाँ भाजपा का नगराध्यक्ष है, वहाँ उनके अलग सीटा कम आया है, लेकिन कांग्रेस के नगराध्यक्ष में सीट में नहीं आई होंगी। फिर भी नगर परिषद में नगर सेवक बहुत चुन के आए हैं। और वैसा कि चिकलदरा में भी नगराध्यक्ष अब्दुल भाई और सब के सभी चुन के आ गए वहाँ पे। और दरियापुर में भी कांग्रेस के नगराध्यक्ष बैठे। तो क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ पर भी 16 सीट बताया आपने कांग्रेस की चुन के है, क्या कारण होगा? कैसा है कि एक दशक से तकरीबन बीजेपी की सरकार है, तो उससे हम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने सीखा, डेवलपमेंट किया। जैसे हमारे अमरावती जिले के बबलू भाऊ देशमुख है, उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया। गाइडेंस करने के बाद हमने पार्टी ने डेवलप अच्छा, मतलब क्या बोलेंगे, मेहनत की और रिजल्ट आपके सामने है। जैसा अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें मैंने बहुत से गौर करके अभी देखा है कि एमआईएम पक्ष यहाँ पे नए से उभर के आया। अभी महानगर पालिका में जो बीएमसी के चुनाव हुए हैं और पुणे महानगर पालिका के चुनाव जो 125 नगर सेवक एमआईएम ने चुन के लाया। और अब बड़ी पार्टी करके वो उभर के आई है। उसी तरह से अंजनगांव में भी एमआईएम की पार्टी थी, लेकिन अल्पसमत से वो जो वहाँ की जो नगराध्यक्ष की उम्मीदवार थी, 125 150 मतों से गिर गई। अगर देखा है तो अमरावती में भी वैसे हुआ। अगर एमआईएम नहीं रहता था तो बहुत से ज्यादा सीटें आती थी, लेकिन एमआईएम की वजह से कांग्रेस के जो मुस्लिम समुदाय का जो गठ है, वो कहीं इधर तो नहीं हो रहा है डिवाइड? हाँ, थोड़ा बहुत तो हो रहा है। थोड़ा बहुत हमारी पार्टी को नुकसान तो हो रहा है। जैसे कि तुम अंजनगांव में देखेंगे कि 100-150 वोट से ही हमारी सीट वहां पे गिरी। तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, पर हमें नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक ये नुकसान रहेगा। ये सब हमारे हमारे जो वोटर्स है, जैसे माइनॉरिटी के, ये सब वापस आ जाएंगे। क्योंकि 70 साल से अगर हिसाब देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने हिंदुस्तान को यहाँ तक के पहुंचाया, अपने इंडिया जिसको हिंदुस्तान बोलते हैं अपन, यहाँ तक के पहुंचाया। बड़े बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़ी की है। आज 10 साल से बीजेपी के पास गई है, पर उसका पीछे का इतिहास देखे तो पूरा डेवलपमेंट तो कांग्रेस ने की है ना। तो ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारे जो माइनॉरिटी के वोटर्स है वापस आ ही जाएंगे। आपको अभी देखा है जो जो अभी भाजपा है या एमआईएम है, एक कट्टर एक में से वो इसमें बात करते हैं, लेकिन जो विचारधारा है कहीं ना कहीं विचारधारा के इनकी वजह से कोई आप ये फर्क दिख रहा है, क्या लगता है? हाँ, फर्क तो गिर रहा है, एक कट्टरपंथी, पर कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म इन सब पे भारी है। कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म इस पे भारी है।
गुड्डू भैया, अभी हाल ही में अपन स्वीकृत नगर सेवक बने। आपका तामझाम देखा तो आप एक बिजनेस करते हैं, लेआउट का यह है, बहुत सारे काम है। लेकिन आप अभी हाल ही में चुन के आए, आप जनता की सेवा किस तरह से करेंगे और टाइम देना पड़ता है। राजकारण में बोलो तो आप चुन के जाने के बाद बहुत सी जनता है, जो ग्रामस्थ रहते, वो जो नागरिक रहते, वहाँ की अपेक्षा बढ़ जाती है उनके लिए। किसी को घर कुल का विषय रहता, किसी का पानी का विषय रहता। तो किस तरह से आप समय दे पाएंगे इनको? देखो, हम ये समाज सेवा आज ही नहीं, जैसे आज से ही स्टार्ट नहीं करे, पहले भी करते थे, छोटे लेवल पे करते थे और कारो बिजनेस भी करते थे। पर अब हमारा जो बिजनेस है थोड़ा सा ऑटो पायलट पे चले गया। अब कैसे, पहले हमको खुद को मेहनत करनी पड़ती थी, अब हमारे पास में ऐसे टीम है पूरी। तो अभी हमें हमारे पास समाज सेवा करने के लिए काफी समय निकल जाएगा इसमें से। तो हमको मतलब 100% बिजनेस को समय देने की जरूरत नहीं, हम इसमें से आधा समय समाज सेवा के लिए भी आराम से निकाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आप पर विश्वास जताया और आपको समर्थन दिया और स्वीकृत सदस्य बनाया, उस पर आप खरा उतरेंगे? तो बिल्कुल, बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। विश्वास के कारण तो आज हम यहाँ हैं। विश्वास बबलू बहू देशमुख हमारे, उन्होंने विश्वास जताया, हमारे गट नेता असलम भाई बंजारा, उन्होंने विश्वास जताया, इसलिए आज आपके सामने सुप्रीम नगर सेवक बन के बैठे हैं हम, और आगे भी रहेंगे। गुड्डू भैया, अभी डायरेक्ट आप स्वीकृत नगर सेवक बने। अभी पीछे का दरवाजा जो बोलते हैं अपन, पीछे के दरवाजे से आप नगर पालिका में प्रवेश किया। अगर आगे चल के आपको काम करना है और जनता के बीच से चुन के आने के लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो क्या रहेगा आपका राय? देखो, कैसा है, अभी तक के जो अपन वर्क कर रहे थे, सब डिस्ट्रीब्यूट करके जगह जगह वर्क कर रहे थे। मतलब पर्टिकुलर कोई वार्ड में काम था नहीं अपना, और कोई वार्ड में अगर काम करे तो पहले से कोई और भी वहां काम कर रहा था। इसीलिए इस कारण मैं इस रास्ते से गया, आप जो बोल रहे बैकडोर, कि मेरे पास एक पावर है कि मैं, जैसे हमारे 19 वार्ड है, 19 वार्ड में मैं कहीं पर भी काम कर सकता। 19 वार्ड में काम करने के समझ लो ये बेनिफिट है मेरे को कि वहां के लोगों से डायरेक्ट जाके जुड़ सकता। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर वार्ड से मैं अगर पहले ही लड़ लेता या अगर जीत के आ भी जाता, तो मैं पर्टिकुलर एक वार्ड में ही हाँ, निधि काम से निधि आप डाल काम कर सकता। अब मैं कहीं पर भी निधि डाल सकता, लोगों से जुड़ सकता। और मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि क्या मेरे अचलपुर परतवाड़ा में किसी को भी कोई भी आवश्यकता हो, तो आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए, आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ। अभी आपने बताया कि किसी को भी जरूरत गिरी। अब किसी को बोलो तो सभी घटक के लोग यहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल गरीब से बिल्कुल। लेकर सब। तो किस तरह से आप सेवा करेंगे? आपके दुकान भी है, सब है, परिचित है, आपको आगे भी भविष्य है, आपके काम है, किस तरह से आप काम करेंगे? देखो, अब हमारा हमारा हम काम सभी लोगों के लिए करेंगे, हर समाज के लिए, हर जात के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि मैं अचलपुर परतवाड़ा के बीच में बैठा हूँ। मेरा ऑफिस जो है अचलपुर परतवाड़ा के बीच में बैठा है, तो मेरा सभी समाज के लिए काम रहेगा। और मैं उनके लिए दिल खोल के, मेरा उनकी मदद या जो उनको जरूरत पड़ती है, जो भी उनके काम रुकते हैं, मैं बिल्कुल दिल खोल के करूंगा। हे होते आपल्यासोबत गुड्डू खान, जे नुकतेच आता अचलपूर नगरपालिकामध्ये, जुळवा शहर म्हणतो अचलपूर नगरपालिकामध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून तिथून निवडून गेलेले आहेत आणि त्यांच्यावर एक जबाबदारी दिलेली आहे आणि यामध्ये आपण बघतो की काँग्रेसकडून अनेक उमेदवारांचे नामांकन दाखल झालेले होते, परंतु त्यांना युवा व्यक्तिमत्व त्यांना तिथं पाठवायचं होतं आणि त्यामध्येच त्यांची वाली निवड झाली आणि आज गुड्डू खान हे अविरोध तिथं स्वीकृत सदस्य म्हणून गेलेले आहेत आणि त्यांनी त्यांची मनशा सुद्धा जपून दाखवलेली आहे की कुठल्याही स्तराचं काम असो, गरिबांचं कोणाचंही काम असो, तो अडला तर आपण करणार आहे. परंतु या पलीकडेही ते समाजसेवा सुरुवातीपासूनच करत होते आणि त्यांचीवाली एक ट्रस्ट आहे. त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून अनेक गरिबांची त्यांनी सेवा केलेली आहे. त्यांच्याजवळ रुग्णवाहिका सुद्धा आहे आणि आजही ते काम करत आहे. आता त्यांना पक्षाने जबाबदारी दिली आणि नगरसेवक म्हणून ते गेले आणि जनतेच्या त्यांचावाला एक महत्वाचा विषय त्यांनी सांगितला की नगरपालिकेच्या शाळेतील जो दर्जा आहे, तो दर्जा कुठेतरी खालावलेला आहे आणि त्यावर जास्तीत जास्त शिक्षणावर भर देण्यात यावा, यासाठी ते सर्वात पहिला महत्व म्हणजे शिक्षणावर ते देणार आहे आणि बाकीचे जे विषय आहेत जनतेचे, ते जनतेचे विषय सोडवण्यात ते सक्षम राहणार आहे आणि ज्या पक्षाने त्यांना जी उमेदवारी दिली, जो विश्वास दाखवला, त्याला कुठं तडा जाऊ देणार नाही, हे सुद्धा त्यांनी आपल्या सहारा समाजाच्या माध्यमातून सांगितलेलं आहे. शेवट त्यानंतर त्यांनी हे सुद्धा सांगितलं आहे की कुठल्याही आपल्याला जनतेला निवडून दिलेलं आहे, मला आपण म्हटलं की बॅक गेट मधून आलो, पुढे पण आपल्या कामावर पुढच्या वेळेस ते जनतेमधून निवडून येणार आहे, हे सुद्धा धाडस त्यांनी आपल्या सहारा समाजाच्या माध्यमातून दाखवलं आहे. सहारा समाज आहे निलेश भालेराव, रुपेश फडकुंडे, अमरावती.